नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आपने देखा है कि हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्य में आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं। और देखिए अगर आप लोग देखना चाहें तो हिमाचल प्रदेश ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश आप लोग देख रहे हैं और इसकी राजधानी शिमला है, दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। और यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। तो यहाँ चुनाव हुए थे। और दूसरे गुजरात में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो यहाँ दोनों राज्यों के चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं। और आप देखेंगे कि मोदी के गृह राज्य में भाजपा को मिली सबसे बड़ी जीत, यानी कि कहने का मतलब है कि गुजरात है मोदी साहब का गृह क्षेत्र, तो 156 सीटें इन्हें मिली है। आप देखें पिछली बार 99 सीटें थी और बहुमत के लिए 92 सीटें चाहिए होती है, तो बहुमत से बहुत आगे है बीजेपी। और कांग्रेस को 17 सीटें मिली, तो 60 सीटों का नुकसान हुआ है। और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली, अन्य के खाते में कितनी 4 सीटें आई हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और वोट परसेंट की बात करें तो आप देखेंगे बीजेपी को 2017 में 49.1% था और कांग्रेस को 41.4% था। और अभी आप देखेंगे 2022 में 52.5% वोट बढ़ा और कांग्रेस का 27.2% रह गया। तो कांग्रेस को ही नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी आप देखिए कांग्रेस का ही वोट काटती है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, हकीकत भी है। और आप देखिए दिल्ली में किसे हटाकर आई, कांग्रेस को हटाकर आई, पंजाब में कांग्रेस को हटाकर आई। और अभी आप देखिए कि एमसीडी में चुनाव हुआ तो उसमें भी कांग्रेस के ही वोट इन्होंने काटे हैं, आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, तो और आप देखिए कि दो पार्टियां बट गए वोट कांग्रेस के, इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी को 156 सीटें मिल गई हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहां 2-4 हज़ार से हारती है और आम आदमी पार्टी वहां ले जाए 2-4 हज़ार, तो बीजेपी का उम्मीदवार आराम से निकाल ले जाएगा। और पहाड़ी राज्य की बात करें तो आप देखेंगे कि 1% के वोट के अंतर से हारी है बीजेपी। और जो बीजेपी के बागी विधायक थे उन्हीं की वजह से आप देखें बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 40 सीटें आप देखेंगे कांग्रेस को मिली और बहुमत के लिए 35 चाहिए। और भाजपा को 25 सीटें मिली और अन्य के खाते में 3 सीटें गई 68 में से। ठीक है, और वोट परसेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि 2017 में 48.7% वोट मिले थे किसे, बीजेपी को, और 41.6% कांग्रेस को। 22 में आप देखें 43% मिले बीजेपी को, 43.9% मिले किसे, कांग्रेस को। तो यहाँ आप देखिए कि अपने ही जो बागी हो चुके थे तेवर, उन्हीं के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और मैनपुरी पर सपा का कब्जा बरकरार, क्योंकि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव यहाँ से मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे और उनकी मौत के बाद आपने देखा होगा कि ये सीट खाली हुई थी। और जब कोई भी सीट किसी भी कारण से खाली होती है तो उसे उपचुनाव कहते हैं, उपचुनाव होते हैं 6 महीने के अंदर, तो उसी की बात हो रही है। और रामपुर में जो हुआ था उपचुनाव, उसमें आप देखिए बीजेपी को बहुमत मिला है, बीजेपी जीत गई है चुनाव। और खतौली में आरएलडी जीती है। ठीक है, और तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये सब चुनाव करवाता कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कॉलेजियम व्यवस्था कानून है, इसका पालन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि सरकार को कानूनी स्थिति पर सलाह दें और दूसरी बार भेजे गए नामों को लौटाना पूर्व के निर्देशों का उल्लंघन है। आप लोग देख रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव देखने को मिल रहा है।
और आपने देखा होगा जो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसी पर सरकार सवाल खड़े कर रही है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय हमारी ये भी संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल एक संविधानिक पद है या कैसा पद है? आप लोग बताइए इसका अगर संविधानिक पद है तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है और कौन इसकी नियुक्ति करता है? आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों पर अब 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है। और अब देखिए कि वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े करीब 50 साल पुराने कानून में बदलाव की राज्यसभा ने भी गुरुवार को मंजूरी दे दी है। और लोकसभा ने इसके जुड़ा विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए, जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग विधेयक कहते हैं। और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति की सहमति यानी कि हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है। तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक कानून लाया जा रहा है। और आप देखें कि इनका अवैध व्यापार भी होता है वन्य जीवों का। और आप देखिए खत्म होते जा रहे हैं वन्य जीव। 5 करोड़ लोग आज लेंगे सुरक्षित यातायात की शपथ, तो भागती दौड़ती सड़कों पर जीवन बचाने के लिए। और आपको मालूम है, हर साल सड़क दुर्घटना में लाखों लोगों की मौत होती है। और ये आपकी खबरें सब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है। और दिल्ली आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका, और नई दिल्ली राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जीत कर आए 67% पार्षद हैं करोड़पति। और आप सभी जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ एमसीडी के चुनाव हुए हैं, और जो आप देखते पहले 3 हुआ करती थी, अलग अलग भागों में बटे हुए थे, अब आपने देखा होगा एक भागों में बटे हुए हैं ये। ठीक है, एक भाग कर दिया गया। तो उसी के चुनाव होते आम आदमी पार्टी को यहाँ बहुमत मिला है। और आजकल आप देखिए कि चुनाव आपका पैसे का ही रह गया है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक आध दो अगर जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। और ये आप देखें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है, किराएदार के कर्मों की मकान मालिक को नहीं दे सकते हैं सजा। ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। दिल्ली छावनी से चलेगी जयपुर के लिए डबल डेकर ट्रेन। टिकट खरीद मामले में तीसरे आरोपित को भी मिली जमानत। दिल्ली नगर निगम में आपने देखा होगा, दिल्ली में खराब सड़ी में आई हवा की गुणवत्ता। और वैसे भी दिल्ली में तो आप देखते हैं सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। महापौर की ताजपोशी में नियम बाधा। अप्रैल में ही महापौर और उप महापौर का चुनाव कराने का प्रावधान है। चलिए, दूसरे सेमेस्टर के सिलेबस को डीयू ईसी की बैठक में मिली मंजूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कार्यकारी परिषद की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। एम्स दिल्ली साइबर हमले की एनआईए कर रही है जांच। चंद्रशेखर सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हमारे राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं। एनआईए की बात करें, ये भी चर्चा में बना रहता है, एक एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिला की हत्या कर सब सूटकेस में बंद कर नाले में फेंका। ये आप देखिए, इस तरह की भी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। नियुक्तियों में अनियमितताओं के मालीमाल समेत 4 पर आरोप तय हुआ है। दिल्ली महिला आयोग की बात हो रही है। आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी की अंतरिम जमानत 12 सप्ताह और बढ़ाई गई है। ये आप देखिए, आम्रपाली जो इमारत की बात हो रही है उसी की। ठीक है। छावला कांड के फैसले पर पुनर्विचार के बारे में निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा होगा कि 2012 में एक दिल्ली में छावला इलाके में एक 19 साल वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके अभी आपने देखा होगा कि 3 दोषियों को बरी कर दिया गया। तो उसी को लेकर आप देखिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। उस पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए T1 और T2 पर शिफ्ट होगी घरेलू उड़ानें। डायल ने व्यस्त समय में घरेलू उड़ानों को शिफ्ट करने को कहा है। इन
कहाँ की बात हो रही है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल की बात हो रही है। IGI टर्मिनल 1 के पास बनेगा पहला एयरपोर्ट सर्विस सेंटर, और इसमें क्या होगी खास सुविधाएं? यह भ्रमण या खरीदारी के लिए आए लोगों के लिए इमारत की ग्राउंड परिषद में बैडमिंटन व वॉलीबॉल कोर्ट प्रस्तावित है। यहाँ बैठने के लिए पार्क भी विकसित किया जाएगा ताकि लोगों को अच्छा अनुभव हो। पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए इमारत में 50 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए 1,50,000 लीटर का भूमिगत पानी का टैंक, 30,000 लीटर का पोर्टेबल पानी की टंकी व वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है। और जल आपूर्ति के लिए यहाँ 2 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। अच्छी सुविधा की बात है। राज्यसभा में पूर्व PM और वरिष्ठ सदस्यों को मिलेगा महत्व, और देवगौड़ा जैसे अनुभव सदस्यों को बोलने के लिए मिलेगा ज़्यादा समय। आपको मालूम है कि राज्यसभा की सभापति यानी कि अध्यक्ष बनाए गए हैं जगदीप धनखड़। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो संसद का एक भाग है राज्यसभा, और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुई थी, और अधिकतम सदस्य इसमें 250 हो सकते हैं। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 245 है, जिसमें से आप देखेंगे 233 सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, 12 सदस्यों का मनोनीत होता है राष्ट्रपति साहब के द्वारा। और देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। यानी कि आप देखिए लोकसभा के मामले में आप देखें तो लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए आपको लोकसभा सदस्य होना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए नियम बनाए जाए। इस संसदीय समिति कह रही है 80% से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यात्री लाइनों के समानांतर चल रहे हैं, और एक संसदीय पैनल ने गुरुवार को इसकी लेकर सुरक्षा नियमों में कमी की चिंता जताई है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत 30 लिंक चिन्हित हैं। शेखावत केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को केंद्र सरकार से मिल चुकी है मंजूरी, और 24 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आपने देखा होगा कि ये मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड खासकर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उससे आप देखिए काफी फायदा मिलेगा। केन और बेतवा नदी आपस में जोड़े जाएंगे। तो रूस और यूक्रेन से बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया गया है। आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, और कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। NJAC को फिर से लाने का कोई प्रस्ताव नहीं, रिजिजू कह रहे हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात हो रही है, उसी को लेकर ये आप देखें कि कॉलेजियम पर ये सवाल उठा रहे हैं कानून मंत्री साहब। CBI में इंस्पेक्टर DSP के पदों पर सीधी भर्ती का हो प्रावधान। इस संसदीय पैनल ने राज्यसभा में पेश की रिपोर्ट की सिफारिश, और CBI के पास 1000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि CBI काफ़ी चर्चा में भी बनी रहती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 16 भारतीय नाविकों की रिहाई के लिए भारत, नाइजीरिया और इक्वेटोरियल गिनी के संपर्क में हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्वीकारा TRS से BRS बनने का प्रस्ताव। ये आप देखिए कि है तेलंगाना में हैदराबाद जिसकी राजधानी, यहाँ आप देखिए जिसकी सरकार है जिस पार्टी की, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि ये आपका 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन है, और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। इन्हीं की पार्टी है, TRS थी, ठीक है, जिसे BRS कर दिया गया है। और विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 अप्रैल 2001 इसमें स्थापना हुई थी, कि चंद्रशेखर राव ने आप देखेंगे इसकी स्थापना की थी। पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। मोदी सरकार ने दी वन्य जीवों के संरक्षण की मुहिम को रफ्तार, भूपेंद्र कह रहे हैं।
और यह कानून आप देखें कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा यह कानून 1972 में बनाया गया था। और एक बात आप लोग और देखेंगे कि कानून ला देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। इसका अगर आप देखिए सही से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब देखने को मिलेंगे। जनवरी 2020 से अब तक 23 बार विमानों को आपात लैंडिंग करनी पड़ी, आपने देखा है कुछ ना कुछ खराबी आने के कारण। और साईं बाबा की रिहाई की अपील पर 17 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा की रिहाई की बात हो रही है। ठीक है, माओवादियों से संपर्क रखने के मामले में 2014 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। माओवादी या नक्सलवादी आप लोग उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और अब अगर आप कहें कि नक्सलवादी कौन होते हैं, तो आपको होना चाहिए मालूम कि हमारे ही देश के लोग हैं ये नक्सलवादी। लेकिन आप देखिए गलत रास्ते पर भटक चुके हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। और इसी कारण आप देखें नक्सलवाद को माओवादी भी कहा जाता है, माओवाद भी कहा जाता है। छात्रों का जोर रटने पर एक दूसरे से जुड़ने का कौशल कमजोर है। सेंटर फॉर साइंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग की रिपोर्ट भावनात्मक क्षमता और सामाजिक जुड़ाव में सुधार जरूरी है। थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे जाने वाले सवालों को जवाब देने में लड़खड़ा जाते हैं ज़्यादातर छात्र। और आप सभी लोग अगर सिविल सर्विस और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आप लोग मुझे लगता है कि जानते होंगे कि रटना यहाँ कोई बड़ा मायना नहीं रखता है। यहाँ वो रटने का काम खत्म है, क्योंकि आप देखते हैं कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये संभव ही नहीं रहता है। तो समझना जरूरी होता है, रटना जरूरी नहीं होता है। और जो पॉइंट है उन्हें रटना है तो थोड़े बहुत बचते हैं। अब आप सोचिए 10th 12th तो है नहीं है कि क्लियर मालूम है कि हाँ इसी बुक से आएगा पूरा, तो लोग उसे रट लेते थे। कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या की जांच की मांग फिर खारिज हुई। 2017 में आदेश पर पुनर्विचार करने की सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 में घाटी में कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। उसी की बात हो रही है। गुजरात स्टैचू, ये आप देखिएगा एक क्या कहती है, एक कार्टून, आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस तरह के कई एग्जाम होते हैं जिनमें कार्टून भी पूछ लेता है, उस पर शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपसे। सोचा करिए और लिखा करिएगा। जीत के बाद PM बोले बढ़ानी होगी सहनशीलता, बढ़ेंगे हमारे ऊपर हमले। देखिए बिना किसी दल का नाम लिए विपक्षी प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं को आगाह किया। मोदी के विकास मॉडल में जनता के अटूट विश्वास की जीत है, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। गुजरात जीत, भाजपा ने बाम मोर्चा की बराबरी की, पर नहीं टूटेगा रिकॉर्ड। चलिए आप देखेंगे, देखते रहिए आप लोग। और 33 में से 24 जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, उत्तर गुजरात में रखी लाज। ये चलिए आप देखते रहिएगा। गुजरात की बात हो रही है, राजनीति में अगर दिलचस्पी आप लोग रखते हैं तो पढ़ सकते हैं आप लोगों ने। गुजरात मॉडल यानी विश्वसनीयता, लोकप्रियता और परिश्रम। कांग्रेस के विपक्षी बकल पर आपने बजाई खतरे की घंटी। और देखिए आम आदमी पार्टी जहां भी आ रही, कांग्रेस को दबा कर आ रही, कांग्रेस को हटा कर आ रही। बीजेपी पर कुछ ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता है। वोट परसेंट पर आप देखेंगे बीजेपी अपना बरकरार रखे हुए हर जगह। दिल्ली अभी MCD में देखिए आप लोग, लगभग उसके पास बराबर है। वो उसने जिसका वोट काटा वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए अपने आप पर। नड्डा व अनुराग के क्षेत्र में कांग्रेस की सेंध। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश में अब इनकी सरकार ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे मुख्यमंत्री बने रहकर। 1977 से पहले था कांग्रेस का एक छत्र राज। यही हिमाचल की देखिए बात हो रही है, तो पढ़ते रहिए। मुझे नहीं लगता है कि बता दिया आप लोगों को जितना बताना था। हिमाचल में जीतने के बाद कांग्रेस में CM पद के लिए मचा घमासान। मंत्री पद के लिए प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश मुख्यमंत्री का नाम आगे। एक और आप लोगों को बात बता दूं, आपको पता है कि कांग्रेस में अगर मेहनत करे कांग्रेस तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अब आप सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी जीत मिल गई। और इसी तरह आप देखिए मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, गिर गई, अब विपक्ष में है। आप लोगों को कभी ये रोड पे नहीं दिखेंगे, तो आप देखिए, और नहीं दिखेंगे तो अगली बार फिर कि हाँ कौन देगा। वो तो ज़बरदस्ती नाराज़गी जिस तरह से रहती है वही वोट मिल जाता है तो ये जीत जाते हैं। वरना जो नेता का एक कर्तव्य होता है निभाना होता है, और जो रोड पर उतरने का हो, आंदोलन करने का, वो सब खत्म है। और एक और इनकी प्रॉब्लम है सभी नेताओं की लगभग,
आप देखिए कि इन्हें डर लगता है कि अभी तक हमने जो संपत्ति बनाई है कल उसकी जांच ना हो जाए, हम जेल ना चले जाए, तो ये भी इनकी कमजोरी है। और जहां आप देखिए विपक्षी लड़ी है, विपक्ष लड़ा है, वहां उसने जीत हासिल की है। कांग्रेस की प्रासंगिकता को पहाड़ी राज्य के चुनावी नतीजों से मिली संजीवनी। असंतुष्टों की वजह से भाजपा से दूर हो गई है यह जीत। कांग्रेस के विजय रथ की सारथी बनी प्रियंका गांधी। हिमाचल ने फिर नकारा तीसरा दल, आपके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त। देवभूमि में रिवाज न बदलने के कई कारण हैं। भाजपा चाहती थी देवभूमि में रिवाज बदले, अगर टिकट प्रबंधन होता और कतिपय बड़े नेता पहले से प्रभावित होते, हालांकि अति आत्मविश्वास का कारण ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी ये चुनाव जीत सकती थी अगर पहले से सोच लेती, क्योंकि 1% से भी कम वोट में आप देखिए बदल गई सरकार। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के पूर्वानुमानों एक बार फिर सबसे सटीक। अब देखते हैं एग्जिट पोल जो देते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। और एग्जिट पोल का ऐसा है देखिए कि हम आप भी बता देते हैं, आप लोगों भी जान रहे थे कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। दूसरा, आप भी जान रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बदलेगी सरकार। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है। आप भी इतना अगर राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आप भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। और ये आप देखिए मैनपुरी पर सापा आपने देखे होंगे, चाचा भतीजे एक हो चुके हैं। पहले आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी अलग से अलग हो गए थे इनके शिवपाल यादव, वही सब चल रहा है, देखते रहिए आप लोग। तीनों ही सीटों पर सहानुभूति लहर। उड़ीसा में आप देखेंगे कि उड़ीसा के वरगल सीट की पदमपुर की सीट पर बीजू जनता दल का कब्जा हो चुका है और यहाँ से बरसा सिंह बरिहा 41,000 मतों से जीते हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो ये भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी राज्यों में पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और आपका आंध्र प्रदेश हो। तो यहाँ आप देखेंगे सीमा लगी हुई है। और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, यहाँ भी एक सीट पर उपचुनाव था आपका। 8वीं बार भी कांग्रेस के पास बरकरार सीट। राजस्थान के सरदारपुर की बात हो रही है। यहाँ आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा जीते हैं। उन्होंने 26,852 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार को हराया है। राजस्थान आप देखेंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। और एक आप देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में भानु प्रताप उपचुनाव कांग्रेस में प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,098 मतों से उपचुनाव जीती हैं। तो यहाँ आप लोग छत्तीसगढ़ आ जाइए। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब की बात है? ये बात है 1 नवंबर सन 2000 की। और आप देखेंगे इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में, यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 5 सीटें हैं। लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस की सरकार है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये भी याद रखिए। खतौली से बड़ी चौधराहट की नई हवा। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश में देखें तो लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वही हो रहा है, ठीक है। और सही समय का था इंतजार, गाड़ी पर हमेशा रहेगा सपा का झंडा। शिवपाल कह रहे हैं अब एक हो गए हैं तो रहेगा ही। राहुल की यात्रा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद को लगाई आग। देखिए राहुल खुद माँ का जन्मदिन मनाने सरवाई माधोपुर गए राहुल। ये आप देखेंगे सोनिया गांधी है ना इनकी माता। चलिए आप लोग देखिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। और ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। अगर अभी तक कांग्रेस जुड़ी रहती तो ये हाल ना होता।
कांग्रेस की बात करते हैं तो बहुत पुराना राजनीतिक दल है। आप देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 में एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना होती देश की आज़ादी के लिए। यही आगे जाकर आप देखते हैं राजनीतिक पार्टी बन जाता है। पहले अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? वेमेश चंद बनर्जी, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। एजेंसियों के लिए जरिए सरकार को अस्थिर कर रहा है केंद्र। ये आप देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं, कहाँ के बाद? झारखंड के। और रांची इसकी राजधानी, इसकी इसे बिहार से अलग करके बनाया गया था। पटना इसकी राजधानी, इसकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हुई है आम आदमी पार्टी की। और आप केजरीवाल की बात हो रही है, केजरीवाल की पार्टी भी बड़ी तेजी से विस्तार कर रही है। 10 साल में भी आप देखें, और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब इसके हाथ में आ चुका है। अब देखिए इसके हाथ में दिल्ली है ही। कश्मीर से झारखंड तक 5 करोड़ लोग आज लेंगे सुरक्षित यातायात की ये बता चुका हूँ। ये देखिए, सड़क पर वाहन चलने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान रखूंगी। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने स्वजनों से पालन कराऊंगी या कराऊंगा। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना या पहनूंगी। कार चलाने समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगी या लगाऊंगा। कभी शराब पीकर नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी। वाहन चलाते समय कभी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं कराऊंगी या करूंगी। मैं हमेशा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा या दूंगी। और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा या रहूंगी। तो अच्छी बात है, सबको लेना चाहिए, ज़िंदगी बचती है तो। सोपिया मुठभेड़ में अंधेरे का लाभ ले निकले आतंकी। ये आप देखिए, पाकिस्तान पड़ोसी हो तो हम लोग जम्मू कश्मीर में उम्मीद कहाँ कर सकते हैं शांति की। 370-35 से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। लाखों भारतीयों का डाटा चोरी, वोट मार्केट में हो रही बिक्री। डाटा आप देखिए कि जैसे मोबाइल का नंबर हो गया, आपकी पर्सनल जानकारी हो गई, यही सब डाटा रहता है और इसका बड़ा व्यापार होता है। आपने देखा होगा कि आप लोग कहीं मोबाइल नंबर नहीं देते हैं अपना, फिर भी आपके पास तरह तरह के मैसेज आने लगते हैं। तो आपने देखी किसी को मोबाइल कहीं रजिस्ट्रेट करवाया होगा, उसी का वो व्यापार कर देता है, वो आपकी जानकारी बेच देता है। उसके बाद आपके पास इस तरह के मैसेज आने लगते हैं। बेटे की सुपारी दे हत्या करवाई समेत पिता समेत 7 गिरफ्तार। कर्नाटक की हुगली की बात है। या आप देखिए, कर्नाटक की बात करें, बेंगलोर इसकी राजधानी है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से इसकी सीमा लगती है। समाज तो बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। उम्र सीमा पार होने के बाद भी दी गई थी शिक्षक की नौकरी। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे 143 अभ्यर्थी, मुकदमा दायर हुआ है। या आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसी की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं के नेता फंसे हुए हैं। सीमा पार कर गए बीएसएफ जवान को पाक ने लौटाया। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना सामान्य उपलब्धि नहीं है। ये आप देखिए, आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आप देखेंगे 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं G20 की बात करें तो आप देखेंगे कि G20 समिट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और युवक की हत्या करने वाले मुस्लिम युवकों के मकान जमींदोज हुए। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है? उज्जैन की। पीएफआई षड्यंत्र मामले में केरल, कर्नाटक में छापेमारी चल रही है। ये पीएफआई एक संगठन था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इसके कई देशों से संबंध होने के प्रमाण मिले हैं। अशांति फैलाने की इसने कोशिश की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी, हिंदुत्व राष्ट्र की काट करने के लिए एक तरह से शुरू किया गया था। हाईकोर्ट ने शुभेंदु के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर लगाई रोक। ये पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं, नित्या प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी। जनरल रावत की प्रथम पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने दी श्रद्धांजलि। यह हमारे पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत। आपने देखा होगा कि इन्हें
इनकी सैन्य एक हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो उन्हीं की बात हो रही है। प्रधान के सोच से उत्तराखंड की पंचायत को बनाया विकास का मॉडल। देहरादून जिले की केदारवाला पंचायत में हुए अभिनव प्रयोग। इस मॉडल को समझने देश भर से आते हैं पंचायत प्रतिनिधि। और आप देखिए, ईमानदार पंचायत हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखते हैं अधिकतर पंचायतों का हाल। 11 मेडिकल छात्र 3 माह के लिए निलंबित हुए हैं एमजीए मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग के मामले में। इंदौर में, इंदौर अगर देखना चाहें तो मध्य प्रदेश का एक शहर है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधान परिषद में नहीं है यहाँ आपकी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है आपका। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। सबको मिला खुश होने का मौका। यदि दिल्ली नगर निगम ने आग को, तो गुजरात ने भाजपा को, हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस को मुस्कुराने की बजाय दी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आप देखेंगे 1980 में हुई थी, तो 2 उसके हाथ से चली गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। गुजरात के जनादेश का संदेश। गुजरात में भाजपा को 53% से ज़्यादा मत पाने का अर्थ है कि वह किसी पार्टी से सीधे मुकाबले में जीत सकती थी। चलिए ये भी देख लीजिएगा। मधुर वाणी। जीवन में संयमित और मधुर वाणी का बड़ा महत्व है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व और आचरण का परिदृश्य करती है। चलिए ये देख, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। डेकोर और रिवाज। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए उसी पर लिखा जा रहा है। ठीक है, पढ़ सकते हैं। भ्रष्टाचार का कारोबार। ये आप देखिए, तंत्र में जब भ्रष्टाचार का घुन लग जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी अपने मूल दायित्वों के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद और रेलवे की ज़मीनों पर शहरों के बीच ही अवैध बस्तियाँ बसती रही हैं। और एक बात आपको और बता दूं, हर जगह भ्रष्टाचार आप लोग देखते हैं, आपके आसपास से ही शुरू हो जाता है। सत्ता परिवर्तन का पर्यावरणीय संदेश। ब्राज़ील की तरह अब दूसरे देशों में भी पर्यावरण संरक्षण की एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर उभरेगा। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं रहता है। कई देशों में आप देखिए पर्यावरण को लेकर चुनाव होते हैं, इलेक्शन की बात हो रही है, मुद्दा रहता है वो। हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम जाति पाति ही मुद्दा रहता है। ठीक है, और एक बात तो आपको बता दूं जी, जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं, आर्टिकल रहते हैं, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से पढ़ लिया करिएगा। और जो महत्वपूर्ण लगा करेगा कभी, तो उसे आप बता दिया करेंगे यही, क्योंकि शाम के टाइम क्लास रखने का कोई मतलब भी नहीं है और आप में से बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है। अगर हाँ आपकी मांग रहेगी आगे तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। शुद्ध हवा में सांस का सवाल। ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों से लेकर आप देखिए जो गर्म में बच्चे पल रहे हैं, उनसे लेकर सभी लोगों पर आप देखिए प्रभाव पड़ता है। और हवा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से आप देखिए लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल। प्रकृति के प्रतिकूल अपनाई जा रही मानव जनित गतिविधियों ने पूरे पर्यावरण को तबाह कर दिया। सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कानून बनाए, लेकिन मानव की भौतिक लालसा के आगे ये सभी निरर्थक साबित हो गए। आज हमें पर्यावरण प्रदूषण के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहने की जरूरत है। यदि अभी भी हम प्रकृति के नियमों और आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य स्थापित करने में नाकाम रहे तो धरती पर जीवन का चक्र बेहद असंतुलित हो जाएगा। देख लीजिए, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। प्रकृति एवं विकास के बीच सामंजस्य जरूरी है। और विकास आप देखें एक समय रुक जाए तो कोई नहीं, लेकिन जीवन रुक गया तो बड़ी मुश्किल है। भाषण देने की कला। एक खरी के एक तरह से तंज कसा जाता है, ये भी आप देखते रहिएगा। ईडी की जांच में एक कर खुल रही परतें। ये आप देखिए, झारखंड की लेकर बात हो रही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, ये भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, पढ़ सकते हैं। गुजरात में प्रचंड बहुमत जो मिला है उसी की बात हो रही है, पढ़ते रहिए। आज तो राजनीति से पूरा भरा पड़ा हुआ है। कर्ज की मांग में तेजी बरकरार। ब्याज दर में बढ़ोतरी का नहीं पड़ा असर, लगातार बढ़ रहा है। और गैर खाद्य ऋण, ये आप देखेंगे कि आरबीआई ने अभी बैंक दरों में लगातार बढ़ोतरी की ना। आरबीआई मतलब आप सोचिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शीर्ष 100 में 100 कंपनियों की संपत्ति 92.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। नवंबर में बना 706 किलोमीटर हाईवे, पर लक्ष्य अभी भी दूर है। SEZ के IT कर्मियों को घर से काम करने की छूट की बात हो रही, विशेष आर्थिक क्षेत्र की। ओजीवा में हिस्सेदारी खरीदिएगा HUL।
यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो रही है। एयर इंडिया विमानों के पुराने बेड़ों को बनाएगी नए नए जैसा। आईफोन यूजर्स के लिए ब्लू टिक होगा महंगा। ट्विटर आप देखिए नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क। ट्विटर 2006 में आया था, एक सोशल मीडिया आप लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म है। बीएसएनएल की 5G सेवा जल्द शुरू होगी। सरकारी मदद से 2026 तक घर की छतों पर लगा सकेंगे सोलर पैनल। अभी भी कई लोग लगवा रहे हैं, और इससे क्या रहेगा कि बिजली अपने आप में उत्पादित होगी और बचेगी। बीटी कपास से मधुमक्खियों पर नहीं पड़ा नकारात्मक प्रभाव। ये आप देखिए बीटी कपास की बात हो रही है। जीन में परिवर्तन करके एक तरह से खेती करना, ठीक है। जीएम सरसों की खेती अभी आप देखिए कहा जा रहा है करने की। सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी धांधली हुई थी। विजिंगम बंदरगाह का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। केरल में आप देखिए अदानी समूह के द्वारा जो बनाया जा रहा है, विरोध किया गया था यहाँ लोगों के द्वारा। केरल आप देख ही चुके हैं, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। अपनी जान बचाने जो जम्मू कश्मीर आए वे करते थे देश तोड़ने की बातें, आरिफ कह रहे हैं। केरल के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय के कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। डिब्रूगढ़ की विश्वविद्यालय में रैंकिंग के आरोप में 3 और छात्र निष्कासित हुए हैं। रैगिंग का मामला पहले बहुत होता था, अब आप देखिए काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई। असम मतलब आप सोचिए दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और इसकी बांग्लादेश से लगती है। तरन तारण विस्फोट मामले पर प्रमुख षड्यंत्रकर्ता गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने पंजाब के तरन तारण में 2019 में जो बम विस्फोट हुआ था उसी की बात हो रही। खुद को हिंदू बताकर 17 साल की किशोरी से शादी करने पहुंचा 50 साल का आदेश। या देखिए बोकारो में लव जिहाद का मामला सामने है। इस तरह का भी लव होता है। दरभंगा में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष की हत्या कर दी गई। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तृणमूल की छात्र इकाई ज्वाइन नहीं करने पर छात्र के साथ रहेंगे, देखिए बंगाल में। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार मामले में जवाब दाखिल करना होगा। जब आप देखिए नेता ही इस तरह के कारनामों में पकड़े जाते हैं तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं। अमेरिका में देश आधारित ग्रीन कार्ड कोटा खत्म करने की पहल, भारतवंशियों को लाभ। व्हाइट हाउस ने विधेयक पारित करने के लिए संसद का किया समर्थन। भारतीय छात्रों को वेटेन यूनिवर्सिटी दे रही विंग योर फैमिली का लुभावना ऑफर। अब हमारे देश के जो लोग रहते हैं ना उन्हीं की बात हो रही है, उन्हें कार्ड मिलता है कहीं, तो उसी की बात। और पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी फिर से जंग आप देखेंगे। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि दूसरे देशों से जाकर अमेरिका में बसने वालों के लिए एक पहचान की तरह होती है, और इसकी मदद से उन्हें अमेरिकी नागरिकों जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हाल में ट्रंप प्रशासन था, इससे पहले आप देखें डोनाल्ड ट्रंप थे, द्वारा आप्रवासी नीतियों में किए गए बदलाव के बाद से H1 वीज़ा धारक कुशल भारतीय अमेरिकियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, तो वही चल रहा है, देखते रहिए ऐसे भी आप लोग। और आप देखेंगे अगला है, आगे आप देखेंगे कि रूस ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रेटनी ग्रीनर को किया रिहा, और ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में गिरफ्तार कैदी को फांसी। ये आप देखिए यहाँ भी ईरान है, आप देखिए उनका नियम कानून अलग ही कहता है। चाबहार पोर्ट का निर्माण भी भारत ने किया है। हिजाब विरोधी जो आंदोलन चल रहा था ना, उसी को लेकर लोगों को डराने के लिए आप देखिए करा जाता है। गूगल को हटानी होगी गलत जानकारी, यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत कोर्ट का आदेश। टेक्नोलॉजी कंपनी है आपकी सर्च इंजन गूगल। यूएन में गूंजा स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज का संदेश। संयुक्त राष्ट्र में आध्यात्मिक नेता स्वामी महाराज के संदेश को रेखांकित किया गया है, और स्वामी जी का जीवन अपने आप में मानवता के लिए संदेश है, रुचिरा कंबोज कह रही हैं। और आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें ना, तो यूएन की यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिकी सेनेटर वार्नर ने कहा भारत से सहयोग बढ़ाएगा पेंटागन। चीन में कोरोना से बचाव के उपायों में ढील से बड़ा खतरा। ये आप देखिए कोरोना फिर से फैलने लगा है चाइना में, और चाइना से ही निकल के आया हुआ था। बाली धमाके के दोषी की निगरानी करे इंडोनेशिया। और अमेरिकी प्रांत इंडियाना ने टिकटॉक पर मामला दायर किया है। पहले हमारे देश में भी टिकटॉक हुआ करता था। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 3 फलस्तीनियों को मार गिराया है। दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट पाक का है, यूएई का सबसे मजबूत है।
और आप देखेंगे कि अमेरिका में थेरानोस के पूर्व सीईओ भारतवंशी बलवानी को 13 साल की सज़ा सुनाई गई है। और अमेरिका में खून की जांच से जुड़े विफल स्टार्टअप में अफगानिस्तान में लौट रहा है तालिबानों का सजा का दौर, 27 लोगों पर सरेआम बरसाए गए कोड़े। ये आप देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में, लद्दाख वाले हिस्से की हमारी सीमा लगती है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ अपनी अलग ही उनकी कानून व्यवस्था है, सब कानून अलग कहते हैं। महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे हम, आप देखिए कि सरेआम फांसी दे देंगे लोगों को। तो इस तरह की आप देखिए व्यवस्था है इनके यहाँ। क्वार्टर फाइनल में पहुंची सभी 8 टीमें प्रबल दावेदार हैं। ये आप देखिए फीफा विश्व कप की बात हो रही, विश्व कप फुटबॉल विश्व कप की, और 1930 से शुरू हुआ था, हर 4 साल में होता है। अंतिम 4 में पहुंचने उतरेगी येलो ब्रिगेड। चलिए आप देखेंगे नीदरलैंड को हराने उतरेगा अर्जेंटीना। हम लोग लास्ट में जब ओवरव्यू ले लेंगे इसका, जब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए आप लोग। रोहित की जगह ईश्वरन को मिल सकता है मौका, भारतीय एक कप्तान की खिलाड़ी की बात हो रही है। क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लिश टीम से जुड़ेंगे स्टर्लिंग। स्पेन की हार के बाद कोच लुइस की छुट्टी। एच एस पेडो सेमीफाइनल की दौड़ में से बाहर हो गए। भारत के एच एस पेडो को गुरुवार को यहाँ ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच के चीन के लू गुआंग जू से 3 गेम में हार का सामना करना पड़ा इन्हें। नई पिचों का खेला जाएगा हॉकी विश्व कप। भारत में अगले साल शुरू होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की बात हो रही। भुवनेश्वर की अत्याधुनिक कलिंग स्टेडियम राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में बिछाई गई 4 नई पिचों पर खेला जाएगा, ठीक है। गौतमी और स्वप्निल क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर। मध्य प्रदेश की गौतमी भानोट और स्वप्निल कुशाली गुरुवार को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप महिला 10 मीटर एयर राइफल्स और पुरुष 50 मीटर राइफल्स की 3 पोजीशंस क्वालिफिकेशन दौर में शीर्ष पर रहे। डेविड वार्नर पर बनाया गया था बॉल टेपरिंग का दबाव। ये आप देखिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने की मांग हो रही है और टीम इंडिया को विश्व चैंपियनशिप बनाना चाहते हैं नकुल। देख लीजिए, ये भी देखते रहिए। और खेल क्षेत्र रहता है, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा, क्वेश्चन से यहाँ से भी पूछे जाते रहते हैं। जब हाथ मिला लेते हैं तो दिमाग के दबंग, ये आप देखते पढ़ते रहिए, मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं। और प्यार है जीवन में सबसे अहम। चलिए, श्री राम जन्मभूमि परिषद में सागौन की लकड़ी से तैयार होंगे मंदिर के दरवाजे। आप देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वहीं की बात हो रही है। उद्धव की आय से अधिक संपत्ति को लेकर मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से इसकी सीमा लगती है और बीजेपी से अलग हो चुके हैं। तो आप देखिए अब तो होगी ही जांच। खाकी वेब सीरीज के लिए वर्दी का दुरुपयोग करने पर घिरे IPS अधिकारी अमित, इसमें आप देखेंगे बिहार के अपराधियों और अपराध पर किताब लिखकर उस वेब सीरीज बनाने के लिए OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की मदद पहुंचाने के आरोप में। कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले प्राचार्य और सहायक प्राध्यापक निलंबित हुए। इंदौर में आप देखिए टीचर ही ऐसा कर रहे थे। बाबा दरबार में दिखेगी काशी विश्वनाथ गंगे की कथा। आप देखिए बनारस की बात हो रही है। हाथी गलियारे पर हाईकोर्ट सख्त, उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट तलब की है। और आप देखिए कि हमारे पशु पक्षियों पर हम लोग ही खतरा है, वो हमारे ऊपर खतरा नहीं है, हम उनके ऊपर खतरा बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। इन खबरों को भी पढ़ लिया करिएगा, यहाँ से भी बहुत जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से जानकारी मिलती है। पहली बार दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया कंप्यूटर का माउस 1968 में आज ही अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिकन फेडरेशन की कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में कंप्यूटर के माउस का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। इसका आविष्कार डोंग एंगल वार्ट ने किया था। माउस ने कंप्यूटिंग को आसान बनाने में भूमिका निभाई है। संविधान के निर्माण के लिए हुई संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में आज ही दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष बने थे और सभा के सदस्यों की ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। और आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू हो चुका था पूरी तरह से। आप देखते हैं कि संविधान आपका लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था। फोटो पत्रकार होमी ने कैद की थी बदलती भारत की तस्वीर।
भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी ब्यारावाला का जन्म 1913 में आज ही गुजरात की नवसारी में हुआ था। कॉलेज में पहली बार उन्हें पिकनिक की फ़ोटो खींचने का काम मिला। उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी को ही अपना पेशा चुन लिया और मुंबई में जीवन से जुड़ी उनकी तस्वीरों ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। 1947 में अंग्रेजों के प्रस्थान से लेकर गांधी जी और पंडित नेहरू के अंतिम संस्कार तक उन्होंने कई चर्चित तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया था और 15 जनवरी 1912 को उनकी डेथ हो गई थी। ये पढ़िए, मानवीय संवेदनाओं का सटीक चित्रण मूवियों में। 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है GRB विस्फोट की खोज। एरिज समेत रोम के विज्ञानियों ने पहली बार खोज सोना व प्लेटिनियम जैसी धातुओं के खुलेंगे रहस्य। आप देखें, ऐसे विस्फोटकों में निकलने वाली ऊर्जा सूर्य के जीवन भर की ऊर्जा से भी होती है अधिक। नई नई खोजें होती रहती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज की सटीक जांच और इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं कदम। गुब्बारे पर बैठकर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर। पहला परीक्षण उड़ान सफल रहा है। आने वाले समय में आप लोग अंतरिक्ष में भी सैर करने जाएंगे, आप लोग घूमने जाएंगे। परीक्षण में सफल रहा है PSLV XAL रॉकेट का। और इसरो कह रहा है, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में दृष्टिहीन घोड़े ने बनाए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओरेगन में 22 वर्षीय दृष्टिहीन घोड़े एंडो ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। और आप देखें, एंडो ने यह रिकॉर्ड एक दृष्टिहीन घोड़े द्वारा सबसे ऊंची छलांग लगाकर, सबसे ज़्यादा फ्लाइंग छलांग लगाकर और सबसे तेज 5 खंभों के चक्कर लगाकर अपने नाम किए हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती है। मेरे दिल में पापा के लिए हमेशा से आदर की भावना है। तुषार कह रहे हैं दोहरी जिंदगी जी रहे हैं हम सब। ये रणदीप कह रहे हैं और ये हकीकत भी है कुछ। तेज हुई आर्या 3 की तैयारियां। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनूंगी, श्रीजीता कह रही हैं। 21 में धर्मेंद्र के साथ देखेंगे अमिताभ की नाती। और सिंघम अगेन फिल्म में लेडी सिंघम बनेगी दीपिका। चलिए आप लोग देखते रहिएगा और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव ज़रूर दिया करिएगा, सुझाव बड़े मायने रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते रहेंगे।